महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। युद्ध का शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच एक अलौकिक घटना घटित हुई। जिस स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया उसके मध्य में एक विशाल वृक्ष था। उस विशाल वृक्ष पर एक चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया। युद्ध के इस दृश्य को देखकर वह छोटी चिड़िया भयभीत हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, हे कृष्ण, सबकी रक्षा आप करते हैं। मेरे बच्चों ने तो इस संसार में अभी सिर्फ जन्म लिया है और यह ऐसा युद्ध है जब इसमें बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं बच पाएंगे तो मेरे छोटे बालक कैसे बच पाएंगे। और ऐसा कहते हुए उसके नेत्र बंद हो गए और भगवान से प्रार्थना की, अब आप ही रक्षक हो, अब आप इन्हें संभालिएगा। और सच्चे दिल से की गई पुकार परमात्मा अवश्य सुनते हैं। कहते हैं 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। 18 दिन बाद जब पांडवों को विजय प्राप्त हुई तो श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पे बैठाकर युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे थे। तभी एक स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। अर्जुन पूछने लगे, हे माधव, यहाँ पर रथ रोकने का कारण? श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मैंने अपने भक्त को वचन दिया था, मैं उसकी संभाल करूंगा। आज उसके मुक्ति का दिन है। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, एक विशाल घंटे के नजदीक आकर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और आज्ञा देते हुए कहा, इस विशाल घंटे को यहाँ से हटाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर जैसे ही अर्जुन ने उस घंटे को उस स्थान से हटाया तो देखकर हैरान हो गया। उस घंटे के नीचे कुछ पक्षियों के बच्चे थे। अर्जुन कहने लगा, हे माधव, इतना भयंकर युद्ध हुआ, इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए, मुझे आश्चर्य है। हे केशव, यह कैसी लीला है? इस विशाल युद्ध में जब बड़े बड़े योद्धा नहीं बच पाए तब यह पक्षी कैसे बच गए? गोपिका वल्लभ श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे, अर्जुन जैसे तुम। अर्जुन कहने लगा, हे माधव, मुझे तो तुम्हारा आश्रय था, हमें एक ही आश्रय है, हम उस परमात्मा के आश्रित हो जाएं, उस परमात्मा को प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप भी हमारी संभाल करना। जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलने के दो ही उपाय हैं, एक प्रार्थना, दूसरा पुरुषार्थ। प्रार्थना परमात्मा से करें, पुरुषार्थ अपने जीवन में करें। और जो यह समय है, प्रार्थना क्या करनी है, हे परमात्मा, संपूर्ण विश्व की रक्षा करना। कैसे करना? जैसे अर्जुन की रक्षा की, जैसे उस चिड़िया के बच्चों की रक्षा की, ऐसे ही संपूर्ण विश्व की संभाल करना। और पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ सिर्फ इतना करना है, हम जिस स्थान पर हैं वहीं बैठे रहें और उसी स्थान पर बैठे बैठे यह मन में निश्चय कर लें, परमात्मा जैसा समय दिखा रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे, अपने आप को संयम में रखेंगे। आप यही कृपा करना, हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थिति आई है हम उससे पार लग जाएं, क्योंकि सारी जीवन की व्यवस्था परमात्मा के ही हाथ में है। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी तेरे हाथ। सब कुछ वही संभालने वाले हैं। यह पुरुषार्थ करें हम, अब बाहर ना निकलकर अपने मन की ओर जाएं, अपने आत्मा की ओर जाएं, अपने परमात्मा की ओर जाएं, क्योंकि प्रभु परमात्मा ही सबके रक्षक हैं। वह ही इस कठिन परिस्थिति से संपूर्ण विश्व को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए जितना समय हो सके उस परमात्मा को प्रार्थना करें और यही पुरुषार्थ करें कि हम अपने जीवन का अधिक से अधिक समय परमात्मा की याद में सार्थक बना सकें।